Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our divinely guided channel 555 एंजेलिक गाइडेंस जो कमिटेड है आपकी जर्नी को ईजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है एंड आज मैं बात करूँगी कि बहुत लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि ट्विन फ्लेम ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, और अगर कम होते हैं तो फिर हम ट्विन फ्लेम हैं इसकी क्या गारंटी है, या कैसे हम इसमें डाउट और कन्फ्यूजन से फ्री हो कि हम ट्विन सोल हैं या नहीं है। ट्विन सोल क्योंकि सबने सुना हुआ है ट्विन सोल बहुत कम होते हैं। तो चलिए आज बेसिकली जो है इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि क्या है मेरा सोचना इस रिगार्डिंग, क्या गाइडेंस मुझे मिली है, क्या मेरी इनर वॉइस ने बताया है, क्या मुझे लगता है, ठीक है। तो क्या जो है जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसा है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। आपके अगर कुछ और सोच हो, कुछ और आपका नज़रिया हो तो मुझसे शेयर करना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने भी हमेशा यही सुना था कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं बहुत कम होते हैं। वो डिवाइन सोल्स होती हैं, मास्टर सोल्स होती हैं, बट ट्विन से जो है स्टार्ट करते हैं। ट्विन मीन्स क्या होता है, अगर हम ट्विन सोल के बारे में मतलब ट्विन सोल अगर हम हैं या हम ट्विन सोल के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ट्विन के बारे में। एक्चुअली में ट्विन का मतलब होता क्या है। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, ठीक है। सब आप सबको पता है ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। तो हर एक सोल की ट्विन सोल होती है, मीन्स उसकी एक जुड़वा सोल होती है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसी, ठीक। बस एनर्जी का डिफरेंस रहता है। एनर्जी दोनों ही सोल में दोनों होती है, डीएफ एनर्जी, डीएम एनर्जी, बट जो एनर्जी ज़्यादा होती है उस एनर्जी से उसको डिनोट कर दिया जाता है कि इस ट्विन सोल में ये एनर्जी ज़्यादा है तो ये डीएम एनर्जी है, और उसमें अगर डीएफ एनर्जी ज़्यादा है तो वो डीएफ एनर्जी है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये काम करता है, ठीक। तो बातें आपको बता दी, ट्विन क्या होते हैं, जुड़वा होते हैं, और दोनों में ही एनर्जी होती है। जिसमें ज़्यादा होती है वो एनर्जी उसको डिनोट कर दी जाती है कि ये ट्विन सोल डीएफ एनर्जी में है और ये ट्विन सोल डीएम एनर्जी में, दैट्स इट, ठीक है। आगे बात करते हैं। बट ट्विन फ्लेम जर्नी तब शुरू होती है जब वो किसी जन्म में मिलते हैं। मतलब सबके ट्विन सोल हैं, अब उनकी जर्नी ट्विन सोल जर्नी कब शुरू होगी, जब वो अपने ट्विन से किसी जन्म में मिलेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है वो हर जन्म में मिले, वो किसी एक जन्म में, किसी कई जन्म में मिलते आ रहे होते हैं। बट आगे का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों को पता भी है, बट जो पहला वीडियो ये देख रहे हैं नहीं पता है तो उनके लिए ये है कि ट्विन सोल हर जन्म में नहीं मिलते हैं। जब जैसे जैसे एनलाइटमेंट तक आगे बढ़ना होता है तब जाके अपने लास्ट के बर्थ में वो मिलते हैं। तो ट्विन सोल्स तो हैं ज़्यादा, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन है ट्विन सोल ज़्यादा है या कम, तो ट्विन सोल्स तो ज़्यादा होती हैं दोस्तों, बट जो आपस में मिलती हैं, जिनकी जर्नी शुरू होती है, उनकी संख्या हर जन्म में अलग अलग होती है, ठीक। मीन्स कोई बस इस जन्म में मिल रहा है, कोई किसी और जन्म में मिल रहा है, कोई किसी और जन्म में मिलेगा। हर ट्विन सोल की जर्नी सेम जन्म में नहीं होती है, अलग अलग जन्म में चलती है। जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप अवेकनिंग में आ गए, आपको पता चला आप सोलमेट जर्नी में या ट्विन जर्नी में हो। अब आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसको आपके बारे में पता चल रहा है कि आप जो है ऐसे ऐसे जर्नी में हैं या आप हैं, बट वो सोच रहा है कि आप तो जो है ट्विन सोल हो और मैं मतलब एक नॉर्मल सोल हूँ। तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि वो भी जो है भले इस जन्म में नहीं इस जर्नी में आया है, आगे चल के किसी न किसी जन्म में वो इस जर्नी में जाएगा, क्योंकि हर जो सोल पैदा हो रही है उसका ट्विन है। जैसे जैसे उसके कर्मा बैगेज क्लियर होते जाते हैं वो अपने लास्ट के बर्थ में ट्विन से मिलता है, ट्विन जर्नी में आता है और अपने सारे कर्मा बैगेज क्लियर करके डिवाइन पर्पस सर्व करके वो एनलाइटेंड होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके पीछे का रीज़न रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया माय अकॉर्डिंग कि ट्विन सोल एक टाइम में ट्विन सोल तो ज़्यादा हैं, बट जो ट्विन सोल ट्विन जर्नी में आती हैं और जर्नी शुरू करती हैं और फिर यूनाइट होके डिवाइन पर्पस करके एनलाइटन होती है, उनकी संख्या ज़रूर कम होती है, ठीक है। माय अकॉर्डिंग एक बार में जो है आप अगर काउंट कर लें इस प्रेजेंट टाइम में, तो एक बार में इस धरती पर, इस अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ 1,44,000 सोल्स ही होंगी, ठीक है। और मतलब ये वो सोल्स होंगी जो ऑलरेडी ट्विन जर्नी में आ चुकी हैं, अपने ट्विन से मिल चुकी हैं और एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ चुकी हैं। ये वो सोल्स होती है नॉर्मली, ठीक है। और ये होता है मदर अर्थ पे
और ये क्यों होता है, जैसे कि बहुत सारे डीएफ्स या ट्विन सोल्स क्वेश्चन करते हैं कि इतनी बुराई फैली हुई है और इतना मतलब लोगों की मेंटालिटी इतनी गंदी हो चुकी है, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये कैसा डिवाइन पर्पस है कि जो ट्विन सोल्स आएंगी डिवाइन पर्पस करेंगी, बट यहाँ तो कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों अगर आप समझिए कि जैसे जैसे कलयुग है, कलयुग में आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो बुराई बढ़ती जा रही है, निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, निगेटिव एंटिटीज़ बढ़ती जा रही है, वो सोल्स बढ़ती जा रही है जो इस रास्ते पर है, निगेटिव रास्ते पर है। तो अगर डिवाइन सोल्स को, अगर कोई मतलब डिवाइन चाइल्ड को नहीं भेजेंगे डिवाइन इस धरती पर, तो बैलेंस कैसे बना हुआ रहेगा, तब तो सब तबाह हो जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी रहेगी। तो भगवान तो हर जन्म में नहीं आ सकते, अब कल्कि का अवतार आना है तो वो जब उनको आना होगा तब आएगा, बट उनको अच्छाई का बैलेंस बना के रखना है, जो वो ट्विन सोल्स के माध्यम से नॉर्मल सोल्स को स्पिरिचुअल अवेकनिंग देके, ठीक है, इस तरीके से वो जो है अच्छे काम धरती पे कराते रहते हैं, जिससे मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो हाई रहे, जो है निगेटिविटी उस पर जो है ज़्यादा काबू ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, बैलेंस बना रहे, ठीक है। और आप सबको पता है कि अच्छाई की जीत बुराई पर होती ही है। तो माय अकॉर्डिंग जैसे कि हम लोग बात करें तो जो ट्विन सोल जर्नी में आते हैं वो 1,44,000 होते हैं एट अ टाइम, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया। एंड ट्विन सोल एक पर्टिकुलर टाइम पर भेजे जाते हैं, और क्योंकि ट्विन सोल अमर तो होते नहीं हैं दोस्तों, मरेंगे भी, क्योंकि ट्विन सोल कोई ऐसा तो नहीं है कि डिवाइन का अवतार है, डिवाइन का अवतार तो है नहीं, वो सिर्फ एक डिवाइन कॉज को सर्व करने आए हैं, डिवाइन पर्पस को करने आए हैं, उसके बाद क्या करना है, उनको मरना है, वो अमर तो है नहीं। तो जब वो मरेंगे, ठीक है, मरेंगे जब वो उनकी डेथ होगी, जब वो एनलाइटन होंगे तो मोक्ष को प्राप्त होंगे ना, तो मोक्ष को प्राप्त होंगे फिर तो उनको जन्म लेना नहीं है, तो वो चले जाएंगे। तो इसके जब वो चले जाएंगे, जैसे एक कोई ट्विन सोल पेयर है, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो चला गया, तो अब उसकी जगह पर कोई और इस जर्नी में आ जाएगा एक पेयर। तो इस तरीके से जो है धरती पर एक टाइम पे 1,44,000 ट्विन सोल्स अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई डिवाइन गाइडेंस, ओके। देन उनके बदले और ट्विन सोल अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि उनको मोक्ष मिल गया, तो जो दूसरी जर्नी जो टू ट्विन्स हैं वो जाकर मिलेंगे एक दूसरे से, जर्नी में आएंगे और अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करके एनलाइटन होंगे, और इस तरीके से वो जो है इस बर्थ और डेथ के जो साइकिल है इससे फ्री हो जाएंगे, ठीक। तो ये बेसिकली आपको बताया। एंड ट्विन सोल तो दोस्तों बहुत है, जैसे मैंने आपको बता दिया, बट जो ट्विन से मिलकर अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पर है बस वही कम है, वही 1,44,000 है। हर सोल में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो बट किस में कौन सी एनर्जी ज़्यादा है उस तरीके से उसको डिनोट कर दिया जाता है। बट जिनकी जर्नी दोस्तों चल रही होती है वो संख्या में कम होती है, जैसे मैंने आपको संख्या भी बता दी 1,44,000। इस तरह से मदर अर्थ पर बैलेंस बना रहता है अच्छाई का, क्योंकि ट्विन सोल मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये कंक्लूजन है जो मैंने आज आप लोग को बताया है कि मेरे गाइड्स उसने मुझे जो बताया वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, मेरी इंट्यूशन ने जो मुझे बताया वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है इसकी रियलिटी, किसी और का इसके पीछे सोचना और हो सकता है। मेरा क्या है मैंने बताया, मुझे क्या इंट्यूशन हुई, मुझे क्या डिवाइन गाइडेंस मिली वो मैंने आप लोग से शेयर कर दी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी, हेल्प मिली होगी। अब बात कर लेते हैं आप लोग के कन्फ्यूज़न की कि ट्विन सोल मैं ट्विन सोल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विन सोल का कंफर्मेशन जो है डिवाइन कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस कर सकती है, और आपका जो है आप अगर कोई पर्सनल गाइडेंस लेते वो डिवाइन और आपकी सोल, मीन्स आप जो मेडिटेशन में बैठते हैं सोल से कनेक्ट होते हो, ऑलमाइटी लॉर्ड से कनेक्ट होते तो आपको गाइडेंस मिलती है, ठीक है। एंड अगर आप ये सोच रहे मैं ट्विन सोल हो कि नहीं, क्योंकि ट्विन सोल तो बहुत कम होते हैं, तो मैं ट्विन सोल हूँ कि नहीं हूँ, तो अगर ये क्वेश्चन है तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। क्योंकि जो ट्विन सोल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हैं, जर्नी में आ जाते हैं, वो कम होते हैं। और अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन से आ गई, आपकी लाइफ में रियल ट्विन फ्लेम है, तो आप रियल ट्विन हो और रियल ट्विन आप जर्नी में हो, ठीक है। तो बेसिकली ये मुझे आज आप लोग को बताना था, जिससे आप लोग को ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि मैं ट्विन हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो ट्विन जो है, ट्विन सोल्स बहुत हैं, जितनी भी सोल यहाँ पे जन्म ले रही है सबका एक ट्विन सोल है। बट जो ट्विन सोल एक दूसरे से मिलती हैं, अवेकन होती हैं, डिवाइन पर्पस करती है, एनलाइटमेंट होती है, वो सिर्फ मदर अर्थ पर एक बार में 1,44,000 होती है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई डिवाइन गाइडेंस।
तो ये था बेसिकली। और अगर आप कंफर्म है, आप पर्सनल गाइडेंस ले चुके हैं, आप डिवाइन से कंफर्म है, आप कंफर्म है कि आप ट्विन जर्नी में हैं, ठीक। आप दोस्तों देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, बट आप जिस पार्टनर को समझ रहे हो वो ट्विन ना हो, ठीक है। तो आप जो, अगर आपको जर्नी में आए हो तो आपका ट्विन आपको मिलेगा। आपको डाउट एंड कन्फ्यूजन में नहीं रहना, अपनी जर्नी करनी है, ठीक है। फोकस करना है खुद पर, ठीक। आप जब अपना इनर वर्क करोगे, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ ग्रोथ करोगे, वाइब्रेशन हाई रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आप अपने ट्रू लव को क्या कर लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आज आपको बताना था। और चलिए, तो ये आज का वीडियो था। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी, आप लोग के डाउट क्लियर होंगे, कन्फ्यूजन से फ्री हुए होंगे कि अगर आप अवेकन हो गए हैं और वो भी ट्विन के थ्रू, तो आप ट्विन सोल हैं। अगर इसका कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पर्सनल गाइडेंस तो दी नहीं है जो मुझे पता हो, ठीक। मुझे पता होने के लिए मुझे आपको पर्सनल गाइडेंस देना पड़ेगा। तो आपको अगर पता है आप इस जर्नी में, ट्विन के थ्रू आपकी अवेकनिंग आ गई है, तो आप इस जर्नी में हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस की लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। मेरा कहा मानेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस जर्नी को सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर वर्क की जर्नी समझकर, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी समझकर, एनलाइटमेंट की जर्नी समझकर चलिए। अपने ट्विन के लेकर अगर डाउट रखेंगे तो ये जर्नी आपको हैवी भी फील होगी और क्या होगा, इसको पूरा होने में भी टाइम लगेगा। तो डिवाइन को सरेंडर करते हुए सिर्फ अपनी जर्नी करिए, ये मान के चलिए कि मैं ट्विन सोल हूँ, ठीक है। मैं ट्विन सोल हूँ, मैं ट्विन जर्नी में हूँ। मुझे मेरे ट्विन से मिलाना, मुझे मेरे ट्विन से एक करना, यूनियन में लाना, ये डिवाइन का पर्पज़ है। मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो रियल ट्विन है या फॉल्स ट्विन। बाय बाय दोस्तों।